आज हम पढ़ाएंगे लेथ कटिंग टूल। तो पहले ये जानिए कि लेथ कटिंग टूल होता क्या है। तो लेथ पर कटिंग ऑपरेशन करने के लिए जो टूल प्रयोग में लाया जाता है उसे लेथ कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो तरह का टूल प्रयोग में लाया जाता है। एक है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वह टूल होता है जो कि सिंगल मतलब किसी एक कोर से ही कटाई का कार्य करता है। जैसे टर्निंग टूल हो गया, पार्टिंग ऑफ टूल हो गया। ये सभी जो टूल होते हैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से ही कटाई का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। अगला होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल वह टूल होता है जो एक साथ कई कोर से कटाई करता है, या मल्टी पॉइंट से अर्थात एक से अधिक पॉइंट से कटाई का कार्य करता है। वह जो टूल होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जैसे रीमर हो गया, ड्रिल हो गया, नर्लिंग टूल हो गया, ये सभी जो टूल हैं ये सभी टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। लेथ मशीन पर सबसे ज्यादा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही प्रयोग में लाया जाता है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को टूल पोस्ट में बांधा जाता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को टेल स्टॉक में बांधकर कार्य किया जाता है। सिर्फ नर्लिंग टूल ही ऐसा टूल है जो कि टूल पोस्ट में बांधा जाता है और वो मल्टी पॉइंट है। बाकी सभी सिंगल पॉइंट ही सिर्फ टूल पोस्ट में बांधे जाते हैं। आगे देखिएगा, अब ये टूल किस किस मटेरियल के बने होते हैं। सबसे ज्यादा हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के टूल जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, हीरा कोटेड कार्बाइड के भी जो टूल प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन किसी विशेष कंडीशन में, या फिर किसी टूल के सिर्फ टिप बना दिए जाते हैं, बाकी अन्य मटेरियल के बनाए जाते हैं। अगला देखिएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये होता क्या है। ये देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें सिर्फ एक ही इसका पॉइंट होता है जो कटिंग का कार्य करता है। ये यहां पर इसका एक पॉइंट होगा, यहीं पर कटिंग बना दिया जाता है ग्राइंड के द्वारा। ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करके कोण को बनाया जाता है, उसके बाद कटिंग का कार्य करते हैं। इस भाग को सैंक कहते हैं। ये जो भाग है इस भाग को सैंक के नाम से जानते हैं। निचला ये जो भाग होता है इसे बेस के नाम से जानते हैं। और ये फेस है, आगे का ये फ्लैंक है, ये साइड कटिंग एज है और ये एंड कटिंग एज है जहां से कटिंग का कार्य संपन्न होता है। आगे देखिएगा ये किस तरह से कटाई का कार्य करता है। देखिए ये लेथ चक में बंधा हुआ होगा इस साइड में। उसके बाद ये लेथ चक के द्वारा जाब को घुमाया जाता है और यहां पर टूल होता है जो कि टूल पोस्ट में बंधा होता है। यहां से हम कुछ फीड दे देते हैं और फीड देने के बाद कैरिज की सहायता से इसे लेफ्ट साइड की ओर बढ़ाते हैं। तो ये टर्निंग का कार्य करता हुआ यहां तक आता है। ठीक, अब एक साथ कटाई का कार्य नहीं करते हैं, बाकी कटों की संख्या में निर्धारित हो जाता है। अगर 0.5 mm कटाई करना है 0.5 mm करते हैं, तो एक बार में 0.5 mm, फिर इधर खिसकाते हैं, फिर से 0.5 mm। इस तरह से इस पर कार्य होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। आगे देखिएगा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल किस तरह से कार्य करता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल अर्थात वह टूल जो एक साथ कई कोरों से कटाई का कार्य करता हो, या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल वह टूल होता है
जिसमें कई कोर बने होते हैं या एक से अधिक कोर कटाई के लिए बने होते हैं, उसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये सभी कोर है, ये सभी कटाई का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। ये मिलिंग कटर है जो कि ऐसे रोटेट करता है, और जो इसके ये कटिंग एज बने हुए हैं, इन कटिंग एजों के द्वारा कटाई का कार्य होता है। इसीलिए इसे कई एज बने हैं, एक से अधिक एज है, इसीलिए इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा इसका ऑपरेशन किस तरह से है। ये देखिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का ऑपरेशन है। यहां पर देखिए ड्रिल है, ड्रिलिंग का कार्य हो रहा है एक साथ। यहां पर भी देखिए कई कोर, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल पॉइंट की तरह एक ही यही कोर आएगा तो काटेगा, नहीं, ये भी कटाई कर रहा है, उसके बाद वाला जो आ रहा है वो भी कोर, ये सभी जितने कोर बने हुए हैं एक से अधिक, ये सभी कटाई का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। इसका ऑपरेशन भी आप लोग देख लिए, आगे देखिएगा। आगे है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के प्रकार। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सॉलिड टूल। अब सॉलिड टूल किसे कहते हैं? सॉलिड टूल वह टूल होता है जो पूरी लंबाई या संपूर्ण टूल एक ही मटेरियल का बना होता है और प्रत्यक्ष रूप से टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। क्या चीज? संपूर्ण लंबाई या संपूर्ण टूल एक ही मटेरियल का बना होता है और प्रत्यक्ष रूप से टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है, अर्थात टूल होल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सॉलिड टूल वह टूल होता है जो संपूर्ण रूप से एक ही मटेरियल का बना हो और प्रत्यक्ष रूप से टूल पोस्ट में पकड़ा जाता हो, उसे सॉलिड टूल के नाम से जानते हैं। बिट टूल। बिट टूल वह टूल होता है जो प्रत्यक्ष रूप से टूल पोस्ट में ना पकड़कर पहले उसे टूल होल्डर में पकड़ते हैं, उसके बाद टूल होल्डर को टूल पोस्ट में पकड़ते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, जैसे ये टूल है, इसको पहले टूल होल्डर में पकड़ते हैं, उसके बाद टूल होल्डर को टूल पोस्ट में पकड़ते हैं। तो जिस टूल का प्रयोग टूल होल्डर में पकड़कर किया जाता है वह बिट टूल के नाम से जाना जाता है। अगला है टिप टूल। टिप टूल वह टूल होता है जिसका सिर्फ टिप ही अलग मटेरियल या कटाई वाले मटेरियल का बना होता है। बाकी संपूर्ण जो सैंक होता है वह दूसरे किसी अन्य मटेरियल का बना दिया जाता है जिससे वह सस्ता पड़ता है। और टिप टूल का प्रयोग कठोर धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको बार बार ग्राइंड नहीं किया जाता। जैसे ये मान लीजिए, इसमें क्या करते हैं, इस टिप को कोबाल्ट हो जाएगा, इसको क्या करते हैं टंगस्टन या किसी अन्य धातु से इसको जोड़ देते हैं टिप को। और ये जो सैंक का भाग होता है ये दूसरे मटेरियल का बना होता है, किसी सस्ते मटेरियल का, इसको बना देते हैं, उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या हो जाता है, सिर्फ खर्चा भी बचता है। ये जो होता है टिप, ये सिर्फ कटाई का कार्य करता है, इसको लेकिन ग्राइंड नहीं कर पाते हैं बार बार, इसको ग्राइंडिंग का कार्य इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड टूल होता है पूरी संपूर्ण लंबाई कटाई का कार्य करेगा, इसको ग्राइंडिंग करके हम प्रयोग में लाते रहते हैं। अगला देखिएगा, आगे है लेथ कटिंग टूल एंगल। ये क्या होते हैं लेथ कटिंग टूल एंगल? कौन कौन से हो देखिए, पहला है कटिंग एंगल, दूसरा है रेक एंगल, तीसरा है क्लियरेंस एंगल। कटिंग एंगल से ही कटाई का कार्य होता है। ये जो है 50 से 81 अंश तक होता है कटिंग एंगल। अभी आगे दिखा देते हैं। और ये नर्म धातुओं के लिए ये जो कटिंग एंगल है
इसको कम रखा जाता है। नर्म धातुओं के लिए कम रखा जाता है और हार्ड धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। रेक एंगल कई प्रकार का होता है, इसको कई प्रकार से जो है इसको ग्राइंड करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव रेक एंगल, दूसरा होता है निगेटिव रेक एंगल, तीसरा होता है साइड रेक एंगल। पॉजिटिव रेक एंगल ही ज्यादातर उपयोग में ज्यादातर ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, रेक एंगल में उल्टा इसका होता है। नर्म धातु के लिए अधिक रखा जाता है रेक एंगल को, पॉजिटिव रेक एंगल को, और हार्ड धातु या कठोर धातु के लिए कम रखा जाता है। क्लियरेंस एंगल भी वही होता है, नर्म धातुओं के लिए अधिक और हार्ड धातुओं के लिए कम रखा जाता है। इसमें क्या होता है, BIS के अनुसार कटिंग एंगल जो होता है वो 50 से 81 होता है, और रेक एंगल में जो पॉजिटिव रेक एंगल होता है वह 3 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है, अर्थात 3 अंश से 40 अंश तक। आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार की धातु हमको कटाई करना है। क्लियरेंस एंगल में कई एंगल होते हैं, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, बैक क्लियरेंस एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल। जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल है वह BIS के अनुसार या भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 6 डिग्री से 10 डिग्री तक या 6 अंश से 10 अंश तक रखा जाता है। ये पूछा जाता है जनरली कि कटिंग एंगल बताइए कितने अंश से कितने अंश तक होता है, या फिर ऑप्शन दे देगा, एक 50 के इधर कर देगा, एक 81 के उधर कर देगा, एक इन दोनों के बीच का कर देता है, तो वही सही होता है। आगे देखिएगा, आगे इसको देखिए। अब देखिएगा रेक एंगल में, देखिए साइड रेक एंगल ये बना हुआ है, इसको साइड रेक एंगल के नाम से जानते हैं। और यहां पर ये जो भाग है, ये जो कोण है, इस कोण को बैक रेक एंगल कहते हैं, ठीक है, इस कोण को। उसके बाद यहां पर ये नोज बना हुआ होता है और ये दोनों मिलकर ये एक कोण बनाता है। इस कोण को हम क्लियरेंस एंगल या एंड रिलीफ एंगल के नाम से जानते हैं। इस साइड एक कोण बना हुआ है जिसे कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं, और एंड कटिंग एंगल के भी नाम से इसे जानते हैं। इसका शार्ट स्केल कर लीजिएगा। अगला देखिए, कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड क्या होता है, तो लेथ मशीन पर घूमते हुए जाब पर प्रति मिनट जितने मीटर या जितने फुट कटाई होती है उसे ही कटिंग स्पीड कहते हैं। और ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश में इसका मात्रक फुट प्रति मिनट होता है, फुट प्रति मिनट। और मीट्रिक प्रणाली में इकाई इसकी जो होती है मीटर प्रति मिनट होती है। ठीक, इसका फार्मूला है CS बराबर पाई DN अपान 1000। CS का मतलब कटिंग स्पीड,
डी है जॉब का व्यास या कार्य का व्यास, एन है आरपीएम चक्कर प्रति मिनट या राउंड पर मिनट, इसे आरपीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे है फीड। फीड क्या होती है? तो जॉब के द्वारा एक चक्कर लगाने पर जितना टूल पोस्ट आगे की तरफ खिसकता है, जैसे ये देखिएगा, ये जॉब है और यहां पर ऐसे टूल पोस्ट बना हुआ है जिसमें टूल है। तो जितना एमएम आगे की तरफ ये बढ़ता है एक चक्कर में, उसे ही फीड के नाम से जानते हैं। एक चक्कर में जितना ये टूल पोस्ट आगे की तरफ खिसकाया जाता है कैरेज की सहायता से, उसे ही फीड के नाम से जानते हैं। अब इसके प्रभावित होने के कुछ कारक हैं, जैसे टूल की धातु। ये टूल की धातु पर भी निर्भर करता है कि टूल की धातु कैसी है। टूल की धातु यदि बहुत कठोर ना हो, उसकी अपेक्षा यदि जॉब जो है बहुत कठोर होता है तो घिस जाता है टूल। घिसने की वजह से क्या होता है कि फीड हमारी कम हो जाती है। कूलेंट का प्रयोग, कूलेंट का भी प्रभाव पड़ता है। कार्य की धातु, कट की गहराई, कार्य का आकार, ये सभी इसके प्रभावित होने वाले कारक हैं। अब आगे देखिएगा, टर्निंग टाइम। टर्निंग टाइम क्या होता है? मतलब किसी भी जॉब को टर्निंग करने में जो समय लगता है उसे टर्निंग टाइम कहते हैं। टर्निंग टाइम बराबर होता है कार्य की लंबाई इंटू कटों की संख्या अपान फीड इंटू आरपीएम। आरपीएम मतलब राउंड प्रति मिनट। अब इस पे इसी फार्मूले पर कई सवाल हैं, देखिएगा उसको। पहला, 150 एमएम लंबे कार्य के लिए टर्निंग समय ज्ञात कीजिए यदि लेथ को 300 आरपीएम पर और 0.5 एमएम प्रति चक्कर फीड देकर चलाना हो तथा कार्य को 5 कटों में पूर्ण करना हो। तो टर्निंग समय ज्ञात करना है, मतलब टर्निंग टाइम। टर्निंग टाइम बराबर जॉब की लंबाई 150 एमएम इंटू कटों की संख्या 5 अपान फीड 0.5 इंटू आरपीएम। आरपीएम कितना है? 300 आरपीएम पर है, तो 300 काट दीजिए, 150 दूना के 300, ऊपर एक गुणा करेंगे 5 एकम 5, नीचे 5 दूना के 10, एक अंक पे दशमलव रहेगा तो आएगा 1, अर्थात कितना आया? 5 मिनट। टर्निंग टाइम आ गया 5 मिनट, नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक 50 एमएम व्यास की माइल्ड स्टील की राड को हाई कार्बन स्टील के कटिंग टूल से टर्निंग करने के लिए प्रति मिनट चक्करों की संख्या निकालिए जबकि माइल्ड स्टील की कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट हो। अर्थात फार्मूला है CS बराबर कटिंग स्पीड बराबर पाई DN अपान 1000। CS का मान दिया हुआ है, कटिंग स्पीड 30 बराबर पाई का मान 3.14 या 22/7 जो भी रख ले, इंटू डी का मान 50 एमएम लंबा व्यास का है, इंटू एन का मान, आरपीएम का मान निकालना है, नहीं दिया हुआ है।
अपान हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 30 गुणे 1000 अपान 3.14 गुणा 50, ये बराबर हो जाएगा n के 50 दूना के 100, 20 बार में कट गया, 3 दूना के 600 बटा 3.14। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 191 राउंड प्रति मिनट या आरपीएम लगभग आएगा, क्योंकि आएगा 191.08, तो लगभग में हम आरपीएम को लिखते हैं तो 191.08 आएगा। इसको हम लिखेंगे 191 आरपीएम। ठीक है, आरपीएम का मान निकल गया।